जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से अपन बात करने वाले हैं तिल की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती A to Z संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। सरल तरीके से तिल की खेती किस प्रकार से की जाती है और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन निकालने के लिए हमें कब कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए और अनुकूल समय के बारे में बात करेंगे भूमि किस प्रकार की मिट्टी अनुकूल मानी जाती है तिल की खेती के लिए, और साथ ही बात करने वाले हैं कितने टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है, बुआई के समय कौन से न्यूट्रिशन की पूर्ति करना है। उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करेंगे और बीज उपचार कैसे करना चाहिए, तो कितना उत्पादन निकलता है, कितना लागत लगती है और विभिन्न प्रकार की जो समस्या आती है तो विभिन्न प्रकार की जो जानकारी है उनका निवारण, उनका सॉल्यूशन संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। खेती वही आप परंपरागत तरीके से करते आ रहे हैं जिससे आपका प्रोटेक्शन ज्यादा नहीं निकल पाता है, तो उसके लिए जो सबसे जरूरी कार्य होता है उसका उत्पादन उपज उससे बढ़ जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। मैं हूं दीपक पाटीदार, आप देख रहे हैं देश का सबसे इस्लामी फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। अभी तक जिन किसान भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अन्य किसान भाई को वीडियो शेयर करें। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, यदि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको अधूरा ज्ञान जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम तिल की संपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। तो तिल की खेती एक तिलहली फसल है और तिल की खेती के लिए जो अनुकूल समय है 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक। और यदि आप खरीफ सीजन पर आप बुआई करते हैं तो गर्मी के सीजन पर कर रहे हैं तो फरवरी और मार्च, यदि बरसात में करते हैं तो जुलाई महीने पर आप इसकी बुआई कर सकते हैं। जो सरकार है एमएसपी न्यूनतम समर्थन है वह तिल पर सबसे ज्यादा वृद्धि की गई है, यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है वह भी तिलहली दलहली क्रॉप पर मतलब काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है, काफी ज्यादा बढ़ावा दे रही है। तो इसका रब्बा लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि आपने अभी तक तिल की खेती नहीं की है तो इस वीडियो को देखकर आप इजीली तरीके से तिल की खेती कर सकते हैं। बात करते हैं भूमि यानी सोइल। तो तिल की खेती के लिए काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, हल्की मिट्टी, भारी मिट्टी भी चल जाती है, लेकिन मध्यम भूमि होती है वो काफी ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। और जो पीएच वैल्यू है 5.5 से लेकर 7.5 तक ठीक रहती है, लेकिन यदि 8 या 9 वैल्यू है यानी अधिक एल्कलाइन है तो आप सल्फर की पूर्ति ज्यादा करें। यदि आप सल्फर की पूर्ति कर रहे हैं, यदि आप सस्ते में सल्फर की पूर्ति कर रहे हैं तो जिप्सम 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि 8 से ऊपर पीएच वैल्यू है, अधिक एल्कोहल या फिर हाई पीएच भूमि है तो आप जिप्सम का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। उत्तम जल विकास का प्रबंध होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी लगभग सभी प्रकार की भूमि पर आप इसकी खेती कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं टेम्परेचर यानी तापमान। इस क्रॉप के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 22 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है और अधिक 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है, यानी 22 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 35 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इस क्रॉप में यदि 35 ऊपर जाता है थोड़ा समस्या आ सकती है, बाकी 22 से 35 का तापमान बहुत अच्छा माना जाता है। अब खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है कृपया ध्यान दीजिए। 1 से 2 बार मीडियम फ्लोइंग करने वाले जो कल्टीवेटर यानी जो तोता हल होते हैं उसे ठीक तरीके से फ्लोइंग कराना चाहिए। उसके बाद में एक काम कर सकते हैं, यानी 1 से 2 ट्राली, 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से जो जानकारी साझा कर रहा हूँ, जो जानकारी है हम बताएंगे बीघे के हिसाब से नहीं, प्रति एकड़ के हिसाब से जानकारी साझा करेंगे। तो 2 से 3 ट्राली आप गोबर की खाद, पकी हुई खाद ले सकते हैं। चाहे गोबर की खाद हो तो आप कम मात्रा में वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर मुर्गी की जो खाद आती है यानी जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक खाद होती है, उनका यदि आप प्रयोग करते हैं तो यकीनन आपकी उपज बढ़ेगी। तो 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद पूरे खेत में बिखेर दीजिए और रोटावेटर से खेत को समतल करा लीजिए। मिट्टी जितनी ज्यादा भुरभुरी कराएंगे, पाटा लगाकर इस खेत को एकदम समतल करा लीजिए, तो मिट्टी जितनी ज्यादा भुरभुरी होगी उतना अच्छा जनरेशन देखने के लिए मिलेगा। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं बुआई के समय खाद। तो जब हम बुआई कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा यदि हम न्यूट्रिशन की पूर्ति करते हैं तो उत्पादन यकीनन बढ़ जाएगा। तो कौन कौन सी खाद न्यूट्रिशन की बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए, चलिए सरल भाषा में समझते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली जो उर्वरक खाद आती है वो 50 किलोग्राम लेना है और साथ में डीएपी अमोनियम यानी डाई अमोनियम सल्फेट 30 किलोग्राम, उसके साथ में आपको लेना है म्यूरिट और पोटास 20 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके पूरे खेत में यानी ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, यानी पूरे खेत में बिखेर दीजिए। उसके बाद में आपको बुआई कर देनी है। अब बात करते हैं उन्नतशील किस्में। तो जो उन्नतशील किस्में हैं जो बेस्ट वेराइटी उत्पादन देने वाली वेराइटी है, तो चलिए समझते हैं। जो आती है पहले नंबर पर TC 25 वेराइटी को आप लगा सकते हैं, या RT 125 वेराइटी को लगा सकते हैं, या RT 127 आती है। इसके अलावा RT
46 आती है, या RT13 वैरायटी उन्नतशील किस्में है, यानी अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी है। बाकी हम आपको रिक्वायरमेंट करेंगे, हम आपको सजेशन देंगे, हम आपको जानकारी देंगे कि राज्य के हिसाब से अनुकूल वैरायटी का ही चुनाव करना चाहिए। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, सोइल के हिसाब से तो हर वैरायटी हर राज्य के लिए सुटेबल नहीं होती है। तो अपने एरिया के हिसाब से ही उन्नतशील किस्मों का चुनाव करना चाहिए। अब अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, प्रति एकड़ सीड्स की रिक्वायरमेंट। यदि हम 1 एकड़ में तिल की खेती करते हैं तो तिल की बुआई करते हैं तो कितने सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 2 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं, यानी सीड ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार। तो जब हम बीज उपचार करने से हमें क्या फायदा होता है? तो एक तो जर्मिनेशन काफी अच्छा होता है, फंगस नहीं लगते हैं और जड़ संबंधित कोई भी रोग बीमारी नहीं आती है, और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बीज उपचार आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कार्बोनडाजिम मैंकोजेब जो फफूंदनाशक आती है, 1 किलोग्राम बीजों को 5 से 6 ग्राम फफूंदनाशक लेकर आप बीज उपचार कर सकते हैं। उसके बाद बुआई कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने बीज उपचार किया 5 से 6 दिन बाद आप बुआई करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको बुआई कर रहे हैं उसी टाइम आपको यानी बीज उपचार करना है 1-2 घंटे पहले। यदि कुछ इस प्रकार आप बीज उपचार कर सकते हैं, काफी अच्छा जर्मिनेशन देखने के लिए मिलेगा। और अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, बुआई। तो बुआई किस प्रकार से की जाती है? तो बहुत सारी मशीन आ गई है, यानी सीडल विधि से भी आप बुआई कर सकते हैं, या फिर झटका विधि जो ब्राउन कास्ट होता है, यानी झटका विधि से भी आप बुआई कर सकते हैं। तो कई इलाकों पर अभी भी परंपरागत तरीके से झटका विधि से बुआई की जाती है। यदि सीडल मशीन उपलब्ध है तो आप सीडल मेथड से भी सोइंग कर सकते हैं। बाकी ज्यादा कोई अंतर देखने के लिए नहीं मिलता है। अब बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम। तो तिल की फसल पर खरपतवार की वजह से उत्पादन घट जाता है, और हमारी तिल की क्रॉप यानी क्रॉप खरपतवार मुक्त रहनी चाहिए। तो बुआई के तुरंत बाद आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहते हैं तो प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड यानी पेंडामेथिलिन जो आती है 800 ml 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो आपकी फसल जब 20 से 25 दिन की होती है तो निंदाई खुदाई आप करवा सकते हैं। पर बात करते हैं सिंचाई। यदि गर्मियों पर तिल की खेती कर रहे हैं तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर आपको प्रॉपर सिंचाई करनी पड़ती है। तो सिंचाई काफी ज्यादा मिट्टी पर डिपेंड करती है, और हल्की दोमट मिट्टी है तो ज्यादा सिंचाई, भारी मिट्टी है तो कम सिंचाई करनी पड़ती है। यदि आप खरीफ सीजन पर सोइंग कर रहे हैं तो तिल की जो आवश्यकता अनुसार यदि बरसात नहीं होती है, बरसात हो जाती है तो कोई जरूरी नहीं है। बाकी फ्लोरिंग स्टेज में यदि बरसात नहीं होती है तो फ्लोरिंग स्टेज से जस्ट पहले आप सिंचाई कर दीजिए, यानी जरूर करना चाहिए। यह बात मैं आपको बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खाद का शेड्यूल। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। तो इसके लिए क्योंकि उपज बढ़ने के लिए और खाद के शेड्यूल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो तिल की फसल पर यदि आप इन 2 कॉम्बिनेशन को देंगे तो यकीनन आपकी उपज और उत्पादन बढ़ने वाला है। तो फर्स्ट जो खाद है वो हमारी फसल बुआई से यानी 20 से 30 दिन की होती है। तो 40 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम यानी पोषक सूक्ष्म पोषक तत्व अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट, 8 किलोग्राम सागरिका दानेदार, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देना है। इसके अलावा यदि आप बरसात पर खेती करते हैं तो जड़ों के पास दीजिए, बरसात से अपने आप घुल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खाद जब 40 से 45 दिन के आसपास की फसल होती है तो 35 किलोग्राम यूरिया लेना है, 5 किलोग्राम सल्फर 90% वाली आती है। तो सल्फर का क्या फायदा, आइए समझते हैं। जब 40 से 45 दिन के आसपास की फसल होती है तो तिली फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाती है, सल्फर से तेल की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमने हाइलीज इससे प्राप्त होती है, और सल्फर का प्रयोग करते हैं तो जड़ों के पास देकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिंक सल्फेट को आप डीएपी के साथ प्रयोग ना करें, यह जानकारी मैं आपको साझा कर रहा हूँ। 2 कॉम्बिनेशन को यदि आप तिल की फसल पर देते हैं तो आवश्यकता अनुसार पूर्ति करेंगे, आवश्यकता अनुसार ही न्यूट्रिशन की पूर्ति करेंगे। तो क्वांटिटी बता रहा हूं, यदि आप ज्यादा आपकी कमजोर फसल है तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। टॉपिक के ऊपर बात करें स्प्रे का शेड्यूल। तो स्प्रे के शेड्यूल को समझने से पहले कौन सी बीमारी, कौन से डिसीज, कौन से फंगस आते हैं, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से हमें उपचारित करना पड़ेगा। और कीटों की बात करें तो एफिटे, जेफिटे, सेमिनिपर्स इल्ली है, हरी इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, यानी फल छेदक का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, स्प्लिंग प्लॉट है यानी जल गलन की समस्या भी आती है। इसके अलावा दीमक की रोकथाम भी हमें करना है, और पाउडरी मिल्यूट का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है। अधिकतर फल स्पॉट यानी फल छेदक का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है। तो फर्स्ट जो स्प्रे है, फर्स्ट स्प्रे हम बुआई से यानी फसल 20 से 25 दिन की होती है तो यूपीएल कंपनी का लांसर गोल्ड कीटनाशक आता है, 35 ग्राम लेना है। और M45 मैंकोजेब 75% वाला फफूंदनाशक आता है, वो 40 ग्राम लेना है। और पोषक सुपर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर
यानी 25 ml लेना है। इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दें। लग रहा है कि पानी गिरने की समस्या है तो आप स्टिकर मिला करके, चिपको मिला करके आपको स्प्रे करना चाहिए, जिससे हमारा जो घोल है वो प्रॉपर चिपक जाए। इसके अलावा अपन बात करते हैं सेकेंड स्प्रे। तो हमारी फसल जब 40 से 50 दिन के आसपास की होती है तो आपको लेना है बायरी कंपनी की सोलोमन इंसेक्टिसाइड 12 ml और स्वादिन फंगिसाइड 40 ग्राम। फेंटेक प्लस जो टॉनिक आता है जो फल और फूलों की संख्या बढ़ाने में मदद करता है, तो वो 10 ml लेना है। इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। फसल पर दाने का चमक बढ़ाने के लिए और दानों का भराव अच्छा हो, जैसे 55 दिन के आसपास की हमारी तिल की फसल होती है, तो बोरॉन आपको लेना है 25 ग्राम, NPK 0050 100 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। क्या होगा, दाने का भराव अच्छा होगा, चमक भी बढ़ेगी। और स्पेशली बात याद रखनी है, यदि आप तिल की खेती कर रहे हैं तो सल्फर की पूर्ति जरूर करें, क्योंकि सल्फर का प्रयोग करने से तेल की मात्रा, तेल की क्वांटिटी बढ़ जाती है। और अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं उत्पादन। यदि हम तिल की खेती करते हैं तो 1 एकड़ बुआई करते हैं। यदि 1 एकड़ में बुआई कर रहे हैं तो 4 कुंटल से लेकर 6 कुंटल उत्पादन आप निकाल सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो उत्पादन बढ़ने वाला है, यानी 5 से 6 कुंटल 1 एकड़ से आप उत्पादन निकाल सकते हैं। तो लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें, कुछ वेराइटी 80 से 85 दिन में तैयार हो जाती है, कुछ वेराइटी 100-115 5 दिन में तैयार होती है। तो ओवरऑल कुछ वेराइटी 80 दिन में, तो कुछ वेराइटी 105 दिन का टाइम लगता है। तो लागत के ऊपर बात करें, 1 एकड़ का जो खर्च आता है 10,000 से लेकर 12,000 रुपए का कॉस्ट आ सकता है, बाकी इससे ज्यादा नहीं आता है। बाजार के भाव के ऊपर बात करें, यानी प्रति कुंटल का जो भाव है वो 8,000 से लेकर 12,000 प्रति कुंटल की उपज हमारी बिक सकती है। मुनाफा के ऊपर बात करें, यानी 40,000 से लेकर 50,000 रुपए प्रति एकड़ लागत काटकर आपको मुनाफा मिल सकता है। बाकी इस प्रकार से तिल की खेती करते हैं तो आवश्यकता अनुसार न्यूट्रिशन की पूर्ति करते हैं तो यकीनन साथ एक बात मान लीजिए, तिल की खेती आप काफी अच्छी उपज, काफी ज्यादा मुनाफा निकाल सकते हैं। तो तिल की क्रॉप, एक और समस्या आती है तिल की फसल पर, जब फली स्टेज पर होती है तो हरे तोते होते हैं, वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जब हमारी फली स्टेज पर होती है, यानी फल बन जाते हैं और दाने का भराव होता है, उस टाइम पर हरे तोते देख रेख करनी पड़ती है, क्योंकि वह हमारी फलियों को खा जाते हैं। देखभाल सुबह शाम करना चाहिए। फ्लोरिंग स्टेज से पहले बरसात नहीं होती है तो सिंचाई आपको जरूर करना चाहिए। इस प्रकार आप तिल की खेती करेंगे, आवश्यकता अनुसार न्यूट्रिशन की पूर्ति करेंगे, आवश्यकता अनुसार देखभाल करेंगे तो जो उत्पादन है यकीनन बढ़ने वाला है। खरीफ सीजन पर यदि बरसात पर लगा रहे हैं तो जुलाई के आसपास आप बुआई कर सकते हैं। बाकी गर्मियों पर फरवरी मार्च पर आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तो आप तिल की खेती करते हैं या नहीं करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए सेफ एंड टेक केयर। जय जय भारत, जय श्री राम।